सो गाइस, लोपा, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि वी आर कमिंग बैक विद अ सरप्राइज, सो वी हैव समवन फ्रॉम द बिग बॉस हाउस, सम कंटेस्टेंट who you know who's waiting to meet you. So shall we call? Really? Yeah, excited. Who's Okay, that आ person? जाइए. Hello, Lopa. Oh my It's god, not Yomi! What What is is this? This is for me? Oh my Yeah. god, thank you. Come here, Yes, give me a come give me here, a come. hug, give me a hug. Hi. How have you been? I'm How have you good. been? Good, And good. you? I'm good. So excited to see you here. Oh, I'm always excited. To see me? Yeah. Oh, thank you. It's So such a हमने nice, हमने such लोपा a को nice बताया नहीं था कि surprise. आप यहाँ पे आने वाली है, ना ही फैंस को बताया था. Surprise. So this कैसा was a लगा, लोपा? surprise. Very cute surprise, lovey-dovey. Very cute. हमेशा मतलब कि लोपा मुझे बोली थी लवी डवी. सो लोपा हमें सब बता रही थी कि बिग बॉस के हाउस में उन्होंने आपसे बहुत अच्छा उनका बॉन्ड बना था आपसे. इनफैक्ट बिग बॉस के बाद भी आप लोग मिले थे. सो लोकेश, लाइफ कैसे चेंज हुई है बिग बॉस के आने के बाद, निकलने के बाद? ओके, लाइफ तो यार बहुत ही अच्छी हो गई है. मतलब कि पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब जैसे कि कहीं जाती हूँ तो लोग पहचान लेते हैं, अरे लोकेश. फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि लोकेश ही है ना. मतलब कि शो में तो इतनी फैटी लग रही थी और अब इतनी नहीं लग रही. और मेरा स्टाइल, हेलो बिग बॉस, यू माय लिप ग्लॉस, तो स्टाइल फॉलो करते हैं. सलमान सर के बारे में पूछते हैं, वो कैसे हैं, कैसे लगते हैं. और लोपा के बारे में पूछते हैं लोपा कैसी लगती है. तो चेंज हो गई है, अब नोटिस करते हैं लोग, जानते हैं. तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है जिसे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. ओके, सो लोपा, लोकेश की बात की जाए तो आप लोकेश एक्सेंट में बात कर सकती है. Of course. Lokesh accent. मैं तो बहुत बार लोकेश accent में बात करी थी. Like, hello, is okay. What is that? Hello, Yeah. Hello, Big Boss. मेरा lip gloss. That's how she spoke. Okay, Lopa. मैं क्या बोल रही थी? That's how she spoke. अभी आप कुछ करके दिखाइए. आप लोपा Yeah, की you कुछ do my enactment. acting. मेरे जैसा करके बताओ. Oh my god, my hair. ना मेकअप, oh my god, मेरे nails. अभी ना मैंने पैडिक्योर नहीं करा, मैनिक्योर, मेरा कुछ भी नहीं. वाओ. This is OTT. Over the top. No, this is your expressions. So follow यार, अभी स्टार्टिंग है, धीरे 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 हो जाएगा. No, okay, that's OTT. अच्छा, जैसे This is my लोपा की जैसा. How cute. अच्छा, जैसे आप बिग बॉस से बात करती थी, वैसे ही अपने फैंस को हाय तो बोलिए. हेलो, हाय. ओके, सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब. क्या बोल रहे हो कि लोकेश, बिग बॉस का शो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपका स्टाइल नहीं गया अभी तक. बॉस वो अभी तक जाएगा नहीं. ओके. अच्छा, तो बिग बॉस की बात की जाए तो आपके हिसाब से हु वाज द हॉटेस्ट कंटेस्टेंट? आप दोनों के हिसाब से, पहले आप फिर आप. ओके यार, आप हॉट का आप मुझसे पूछ रहे हैं और कोई मेरे लड़का, ऑफ सामने. कोर्स कोई लड़का. ओह, मैं वैसे अगर लड़की में पूछते तो मेरे सामने कौन है तो आप समझ सकते हो कि मैं किसका नाम लेती. लेकिन अगर आप हॉट की बात कर रहे हो और एज अ मेल, तो गौरव जी काफ़ी हॉट थे. अभी आप बताइए. Next question. अच्छा, सबसे कूल कौन था? Hot. You know what? I think Rahul ji was very fit and he looked very hot on screen. और कल मैं मैंने टीवी स्टार्ट किया चैनल. एक्चुअली नहीं, टीवी शुरू था, मैंने एंटर किया लिविंग में. तो मुझे टीवी पे राहुल जी की कोई मूवी चल रही थी and I'm like, oh my god, he looks really hot on the screen. So Rahul ji was the hottest, yeah, for sure. एंड सबसे से कूल कौन था? सबसे cool मेल. कूल तो कोई नहीं था इतना. रोहन था. सब कूल कौन था, सब बोले थे. रोहन was cool, yeah, very cool. ओके, सबसे फनी कौन था? फनी तो मुझे एक ही लगता था. या मैं तो फीमेल हूँ ना.
आप मेल में पूछ रहे हो ना? ओके, सो सबसे फनी मनु, सबसे ज़्यादा फनी था। कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करता रहता था, लाइक एनवायरनमेंट कुछ अलग ही कर देता था, तो सबसे ज़्यादा फनी वही था। ओके, नाउ लोपा की टर्न. I think yeah, Manu was really very funny. Uska sense of humor was tremendous. Like he was someone who would make me laugh anytime. मतलब and he's really got that बहुत natural instinct है उसको, बहुत spontaneous है वो, और बहुत किसी भी situation में he can make anybody laugh. So I must appreciate that. Yeah. और सबसे फेक. Fake. जल्दी जल्दी, वरना लोकेश ओम अपन जी, सोच लेगी. ओम. ओम और प्रियंका जग्गा दोनों फेक थे. या ओम एंड प्रियंका जगत दोनों ही बहुत ज़्यादा फेक थे। पता ही नहीं चला कि उनकी रियलिटी क्या है, और कुछ मतलब कि शो के अंदर भी वो इतने ज़्यादा फेक बन गई कि अभी सब जानना चाहते हैं कि वो एक्चुअली में है कैसे। ओवर एक्टिंग की दुकान। सबसे लॉयल. ओके, सबसे लॉयल फीमेल मेल दोनों हो सकते या हैं. मुझे बिग बॉस में अगर सबसे ज़्यादा लॉयल लगे हैं तो ये लोपा मुझे सबसे ज़्यादा लॉयल लगी थी। और मैं इनसे बात भी करी थी, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस और सब कुछ देखा जाए तो लोपा। थैंक यू. और आपके हिसाब से? लॉयल्टी देखा जाए तो क्योंकि लोकेश का सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म हो चुका था अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा लॉयल फ्रेंड अगर कोई रहा है तो रोहन रहा है. तो उससे ऊपर तो लॉयल्टी में मैं किसी और को है ही नहीं, कोई स्केल पे ही नहीं है उसके. अच्छा सी, आपका तो बेस्ट फ्रेंड पता था कि रोहन है. आपका अगर कोई ऐसे एक अच्छा फ्रेंड हो, मतलब भले लड़की हो या लड़का हो, तो कौन बना ऐसे बिग बॉस के घर में? बिग बॉस के घर में फ्रेंड की अगर आप बात कर रहे हो आपकी तो मनु के साथ शायद बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती थी. बहुत उसके साथ अच्छी सबसे ज़्यादा friendship. होती भी थी, और मेरा पंगा भी उसी के साथ सबसे ज़्यादा होता था। तो मेरी सबके साथ सब मेरे इक्वल थे यार, मैं किसी एक का ले ही नहीं सकती, सब इक्वल थे, और सब इक्वल थे। बानी ने आपको काफी ट्रेनिंग की थी, या उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? बानी, हाँ उसने मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दिया, उसी का ये असर है कि अब लोग मुझे पहचानते हैं कि वही लोकेश है जो इतनी फैटी दिखती थी, तो ये बानी का ही असर है, और जो कि बाहर भी उसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो हाँ, बानी ने मुझे काफ़ी मेरे को एक्सरसाइज कराया था, और मतलब कि वो काफ़ी अच्छी हैं, बाहर से रफ दिखती हैं लेकिन अंदर से काफ़ी पीसफुल गर्ल है और हेल्पिंग गर्ल है। अच्छा, जैसे कि आप जानती है मनवीर फर्स्ट था एंड सेकंड बानी थी, तो आपको क्या लगता है कि वॉज इट लाइक राइट डिसीजन कि बानी डिजर्व करती थी फर्स्टली टॉप 2 में आना, एंड सेकेंडली कि मनवीर बानी से ज़्यादा डिजर्व करता था फर्स्ट आना? यार ये किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, सॉरी मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। दोनों ही डिजर्व करते हैं टॉप 2 में आने का, और दोनों ही विनर का डिज़र्व करते थे, बट यही है ना कि जनता किसको ज़्यादा पसंद करते, तो मनवीर को करा, और मनवीर मेरा भाई भी था शो में, तो या आई एम हैप्पी कि वो विनर बने। लेकिन मेरे बानी से भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग था, वो टॉप 2 में आई हैं, तो ये भी अच्छा है उनके लिए। वो बन नहीं पाई लेकिन सबके दिलों को जीता है उन्होंने, तो इससे बड़ी बात क्या है। और इसके अलावा अगर कोई डिजर्व करता था तो वो सिर्फ लोपा मुद्रा। थैंक यू. ओह माय गॉड, लोकेश रुला देगी आज मुझे. थैंक्स. ये हकीकत है। थैंक यू. अच्छा, तो अभी मैं एक बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के नाम बताऊंगी, आप दोनों को अलग अलग पूछूंगी, 1 word टू डिस्क्राइब देम. बानी. डिसिप्लिन्ड. रोहन. ओके, सो 1 word, फास्ट. ओके 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 रोहन फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते तो। फ्रेंड. व्हाट? स्वामी ओम. Disgusting. हिपोक्रेसी मैन। ओके,
सो अब अभी आप मुझे और किस किस के बारे में आप इमिटेट कर पाएंगे, अगर मैं आपको फटाफट से, आप जैसे बहुत Lokesh, इजीली you do it. सबको, Come on, Lokesh, you can do it. ठीक है, तो बानी की कोई एक्टिंग करके बताइए इमिटेशन। ओ बानी की एक्टिंग ज्यादातर कैसे करती थी वो, ऐसे ही करती थी ना, भाई यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, मैं बाहर किसी से नहीं मिलूंगी, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। ज्यादातर उसका यही रहता था ना। इस तरह के उसके एक्सप्रेशन, आई नो कि मैं मैच नहीं करेगा, लेकिन उसके इस तरह से एक्सप्रेशंस होते थे। नितिबा, डू यू वांट टू ट्राई? नितिभा I don't know, that's Lokesh can do it. या नितिभा, एक सेकंड लोकेश, एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ ना लोकेश, एक सेकंड। मैंने कहा बस इसने एक सेकंड में पूरे 10 मिनट ले लिए। मन्नू मन्नू का लोबो करके दिखाएगी मन्नू का। मैं किसी को इमिटेट नहीं करना चाह रही हूँ। नहीं यार ये Lokesh, yeah. ना मन्नू का आप करो ना। अच्छा, कोई एक चीज जो मन्नू के बारे में आपको पसंद थी बिग बॉस के घर में? मन्नू बहुत समझदार है और बहुत ही चीज़ें भांप लेता है जल्दी। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट हिम। अच्छा, तो जैसे आपकी और बानी की थोड़ी फिजिकल फाइट हुई थी जो भी बिग बॉस में दिखाया गया था, तो आप आफ्टर कमिंग आउट आपको क्या, मतलब कुछ क्या फैंस ने क्या सपोर्ट किया, कि क्या कुछ सुनने मिला वो चीज़ के बारे में? बिकॉज ट्विटर पे तो आपको बहुत फैन फॉलोइंग, सब लोगों ने लाइक वी सपोर्ट लोपा, बहुत सारी हैशटैग्स थी, तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्स था आपके लिए आफ्टर यू केम? हाँ या पीपल हैव डेफिनेटली सपोर्टेड मी, और बहुत लोगों के मैसेजेस थे कि लोपा डोंट वरी, वी आर विथ यू, वी नो इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो और स्पेशली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी घर वालों को मुझसे रिलेटेड, या मैं उस इवेंट से रिलेटेड। उसके बाद में बानी को जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सलमान जी ने क्लियर कर दी सैटरडे फ्राइडे वाले एपिसोड में। जब फ्राइडे को हम शूट करते सैटरडे को इट्स एड, सो ही क्लियर्ड इट एंड देन इट्स ओके, देन इवन शी रियलाइज्ड प्रॉब्ली, सो इट्स ओके, हो जाता है कभी मिस्टेक, गलती हो जाती है कभी कभी, किसी का कुछ इमोशनल रहता है कोई फैक्टर, तो उस वक्त शायद वो अपना आपा खो बैठता है इंसान, तो वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है सामने वाला क्या बोल रहा है। तो हो सकता है बानी के साथ वैसा हुआ और वो समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या कह रही थी, बट बाद में लेटर ऑन आई थिंक शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। और एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, जो मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सलमान जी ने क्लियर कर दी। वीडियोस जो लोगों ने देखे काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए, काफ़ी क्रिटिक्स बैठे उस बारे में डिस्कशन किया लोगों ने, तो वो चीज़ क्लैरिफाई हो चुकी है। सो एवरीबडी वाज इन माय फेवर, सो एवरीबडी वाज सपोर्टिंग मी एंड आई वाज रियली टच्ड। लोकेश, आपने वो एपिसोड देखा था? या मैंने देखा था कि बानी और लोपा में थोड़ा हो गया था, बट जैसे कि लोपा ने बताया है कि सैटरडे को सलमान सर ने सब क्लियर कर दिया था। एक्चुअली इन्होंने माँ वर्ड यूज़ करा था, तो उनको लगा कि मे भी शायद ये कुछ गलत ही बोलने वाली हैं, उन्होंने पूरा नहीं सुना था और वो रिएक्ट कर रहा था, बट सलमान सर ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, तो वो सॉर्ट आउट हो गई थी और वो समझ गई थी कि वहाँ पे वो रॉन्ग थी। अच्छा, मन्नू और मोना की फ्रेंडशिप के बारे में बात की जाए तो यू नो पब्लिक को यहाँ बाहर बहुत कुछ अलग ही थॉट्स थे कि भाई इनका कुछ सीन है या क्या है, तो आपका उस चीज़, बट ये जब क्लियर हुआ तब जब मोना की शादी हो गई थी बिग बॉस के घर में, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आई डोंट नो कि पीपल क्या सोचते हैं, वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप थी उनके बीच में, ऐसा कुछ लव एंगल नहीं चल रहा था, बट यही है ना कि हमारे इंडिया को ज़्यादा ही दिमाग लगाती है। तो बस यही उनकी फ्रेंडशिप दिखी भी, और वो हमेशा पीकू से ही वो लव करते हैं और वो बात भी करते थे मोना से पीकू के बारे में, इवन कि मोना खुद बात करती थी अपने BF के बारे में, जो कि अब उनके हस्बैंड बन चुके हैं, तो क्लियर है। अब वो आई डोंट नो वाई कि हमारे इंडिया में जो भी इस तरह की फ्रेंडशिप हो जाती है उसको एक गलत ही एंगल में देखने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है, ऐसा कुछ सीन नहीं था, वो अच्छे फ्रेंड्स थे। आपका क्या कहना है मोना और मन्नू के फ्रेंडशिप के बारे में? आई थिंक
अभी ये सही समय नहीं है उनके बारे में बात करने का, क्योंकि मोना की अभी शादी हो चुकी है और ऐसी बातों से मैं नहीं चाहती उनके रिलेशनशिप पे अफेक्ट करे। पर अगर लोगों को सुनना ही है तो आई वुड लाइक टू से कि एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ लोगों की क्लैरिटी के लिए, कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एनवायरनमेंट नहीं होता जब जहाँ हम और आप बैठे हैं, जहाँ एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, जितनी सहन शक्ति एक दूसरे की बात सुनने के लिए पेशेंस है, इतना चिल्ड आउट एनवायरनमेंट है, एवरीथिंग इज़ राइट, आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है घर में। शायद आप जब देखते हो तो आपको अलग लगता है, आप महसूस ही नहीं कर सकते हो एक बिग बॉस कंटेस्टेंट का दर्द। एक दूसरा बिग बॉस कंटेस्टेंट ही समझ सकता है, कोई दूसरा ऑडियंस नहीं समझ सकता, क्योंकि you got to be in my shoes to understand why I'm doing this. So I think मोना और मनु की जो दोस्ती थी वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में बनी जहाँ पे आपको अगर बहुत लोन फील हो रहा है, लोनली फील हो रहा है और आपको एक दोस्त का सहारा चाहिए, उस वक्त आपको आपका एक दोस्त बनता है जो आपको हंसाता है। मोना बहुत सेंसिटिव थी, बहुत रोती थी, तो मनु उस वक्त मनु से उसकी दोस्ती हुई और मनु यूज्ड टू मेक हर लाफ एंड स्माइल। सो आई थिंक दे डिड जेल अप उस सिचुएशन में। और इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अगर कोई दोस्त बनता है तो उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। 105 days is not a joke, और मोना हैज स्टेड लाइक 13 weeks, I guess 13 weeks, तो दैट्स अ लॉन्ग जर्नी। और उस दौरान अगर उसकी दोस्ती हुई, मुझे नहीं लगता लोगों ने उसकी तरफ गलत नज़र से देखना चाहिए। और नाउ रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट शी इज़ अ मैरिड वुमन एंड शी इज़ वेरी हैप्पी बीइंग मैरिड टू विक्रांत, इज़ अ ग्रेट मैन एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।